हेलो, वेलकम टू फोकस। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में एक हेडलाइन आई, चौंका देने वाली हेडलाइन है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एज राहुल एंड कांग्रेस रेज हीट ऑन जयशंकर, नॉट ऑल इन पार्टी ऑन बोर्ड। राहुल और कांग्रेस पार्टी जब जयशंकर साहब को लेकर के बहुत ही तीखे सवाल उठा रही है, तो पार्टी के बहुत सारे लोग और शायद इतने सहमत नहीं है उससे। नाउ दिस इज ए वेरी मिस्चीवियस लाइन, मुझे लगता है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पे जो पूरे भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक ये जो हेडलाइन है, दिस इटसेल्फ इज मिस्चीवियस, शरारती है ये। इस तरह की चीज़, ऐसा इंप्रेशन देना कि कांग्रेस में एक तरह की फूट चल रही है, मुझे एकदम लगा कि ये इंजीनियर्ड है। घटना क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हुआ क्या है, एक वीडियो देखिए। Can you ever imagine India's national security being compromised? India, yes, our own country, informed Pakistan about the exact time and location of our strike before it even happened. Unbelievable, but yes, you heard that right. And this shocking revelation comes not from a rumor mill, but straight from Modi's blue-eyed boy, S. Jaishankar, India's foreign minister. Listen to what he said. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. Who does that? Who warns the enemy in advance when going to war? Who informs the enemy of the exact time and location of the strike? Informing Pakistan before launching an airstrike was not just a bad strategy, it's a crime. And now that Jaishankar has publicly admitted this, serious questions need to be answered. Who authorized this disastrous move? Did our Air Force lose aircraft because of this information leak? How many lives were put at risk just for optics? The Modi government owes this nation an explanation, because national security is not a PR stunt. ये वीडियो खुद अपने आप सब एक्सप्लेन कर देता है। जयशंकर साहब, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, वो खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं, जो आपने देखा, कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले ही पाकिस्तान को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि हम ये अटैक करने वाले हैं, पर हम सैनिक ठिकानों पर नहीं करेंगे। हालांकि ये दूसरी बात है जो हमें पढ़ने को मिला, देखने को मिला, जो वीडियोज़ आए, सैनिक ठिकानों पर भी बम गिरे, डाले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उन्हें बता दिया था कि हम सिर्फ उन स्थानों पर जहाँ जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी, उनके सेंटर्स हैं, उन पर अटैक करने वाले हैं, और अटैक शुरू करने से पहले ही बता दिया था। दैट इज़ ए वेरी शॉकिंग थिंग। एज ए कॉमनर, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे खुद ये लगता है कि ये क्या किया, क्यों किया आपने ऐसा, क्या ये ज़रूरी था? जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, पवन खेरा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तो उन्हें यहाँ तक बोल दिया कि ये तो एक तरह की मुखबरी हुई। ऐसे उन्होंने कहा अपने शब्दों में, उनके शब्द जो थे, कि हमारी गांव की भाषा में ऐसी चीज़ को मुखबिर कहा जाता है, ऐसे शख्स को। तो ये आप एक्सप्लेन कीजिए हमको। और ये बिल्कुल सही है, ये तो कोई भी जानना चाहेगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सब जानते हैं, बड़ा बार बार ये रिपीट हुई है, हमने भी अपने वीडियोस में कहा है, कि जैसे ही पहलगाम को लेके जो वो घटना हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इमीडिएटली, एकदम बगैर किसी का कोई स्टेटमेंट आए हुए, कह दिया था कि इस सब्जेक्ट पर, इस मामले पर, इस घटना पर सरकार जो भी कदम उठाएगी, सख्त से सख्त कदम उठाएगी, सैनिक कार्रवाई हो या जो भी हो, हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे अगर सरकार की तरफ से अटैक होता है तो।
और राहुल जो विदेश में थे वो भी जब लौट के आए तो सबसे पहले यही उन्होंने किया। वो बल्कि कश्मीर गए भी। कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो बेंगलोर से दिल्ली चलते वक्त उससे पहले ही ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करेगी, और बिल्कुल वही बात राहुल ने कही। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस ने पूरी तरह से आपको, सरकार को सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि अजीब चीज़ हुई जो बार बार कही गई है और फिर कही जानी ज़रूरी है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जब लौटे अरब कंट्रीज से तो वो आ तो गए, लौट तो आए, लेकिन कोई भी देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश देने की जगह पहले बिहार चले गए सीधे मधुबनी इलेक्शन रैली में भाग लेने के लिए, और हंसी ठट्ठा हुआ उनका वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपना कॉन्डक्ट जो हम देखते हैं बड़ा सिंपल है, और कांग्रेस पार्टी ने आते ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कही, ये मामला संगीन है, तो सरकार से रिक्वेस्ट की कि एकदम एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें ये बात पूरी तरह से एक्सप्लेन की जाए, और हम भी सवाल पूछें और आप भी सवाल पूछें, और हमें सहमति पे आना चाहिए। और जो इस ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई थी उसमें अजीब चीज़ हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें आए ही नहीं, जबकि किरण रिजिजू ने ये बात एक्सेप्ट की कि वो जो घटना हुई पहलगाम में उसमें चूक हुई थी। प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सीरियस लिया ही नहीं। जो ऑल पार्टी मीटिंग्स थी उन्होंने ही बुलाई थी, 2 मीटिंग्स हुई, दोनों में नहीं आए। सरकार बिल्कुल टेंटेटिवली बिहेव कर रही है, और विदेश मंत्री साहब ने अपने आप कह दिया कि उन्होंने पहले बता दिया था क्या मजबूरियात थी, क्या वजह थी, वो तो बताया नहीं तब, या तो कहना चाहिए था। तो इस बात से सब लोग बहुत सख्ते में आ गए, और नेचुरली कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बात उठाई। उन्होंने कहा, सिंपल भाषा में इसको मुंह पर ये कहते हैं हमारे यहाँ। तो अब क्यों परेशान है बीजेपी और क्यों परेशान है ये अखबार? मुझे शक हुआ कि ये इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार भी, शेम, लगता है किसी एक कैंपेन का हिस्से के तौर पर यह हेडलाइन लगाई है, एज राहुल एंड कांग्रेस रेज हीट ऑन जयशंकर, नॉट ऑल इन पार्टी ऑन बोर्ड। मतलब एक फूट की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। वाई द हेल ये अखबार और बहुत सारे चैनल ये नहीं समझ सकते कि राहुल गांधी एक मामूली शख्स नहीं है। वो ना कि सिर्फ देश की आवाज़ हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, LOP भी हैं लोकसभा के अंदर। उनकी जिम्मेदारी बनती है सवाल उठाना। वो सवाल उठाते हैं, उनके जवाब आप देते नहीं, बिल्कुल नहीं देते। ऑल पार्टी मीटिंग्स आप खुद अटेंड नहीं करते, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आप बुलाते नहीं, और नेहरू जी वगैरह की बातें करने लगते हैं। जब ऐसी घटना 62 में हुई थी तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी के कहने पर स्ट्रेट अवे इमीडिएटली पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया था, पूरी बहस हुई थी। पवन खेरा साहब ने क्या गलत किया है वो कह के? क्यों नहीं बुलाते आप स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? और क्यों आप चाहते हैं कि राहुल गांधी कुछ ना कहे? मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की तरफ नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी तरफ भी है, इस देश के हर नागरिक की तरफ है। हम सब चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया जाए हमें क्या क्यों किया जयशंकर साहब ने, क्यों जो ऑपरेशन था उसके शुरू होने से फ़ौरन पहले क्यों बताया पाकिस्तान को। एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो है नजम सेठी साहब का। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, गंभीर जर्नलिस्ट है, और ये जो वीडियो है जिसमें वो इंटरव्यूअर को बता रहे हैं, ये मतलब हंसी उड़ रही है हिंदुस्तान। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान के पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख हमारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को,
और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा अवाम क्यों कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है तुसी पहले कहते हो ਅਸੀਂ आ रहे हो तो हट जाओ, रखते जो एक ही गल हुई, यही किया ना जी। जो बीजेपी है हमेशा वही चीज करती है, सच को आने नहीं देना चाहती, पर्दे डालना शुरू कर देती है। वो अमित मालवीय साहब जो इनके सोशल चैनल्स के इंचार्ज हैं, उन्होंने वो गंद करनी शुरू कर दी जिसका कोई आधार नहीं है। क्यों ऐसी हेडलाइंस आई ये, एज राहुल एंड कांग्रेस रेज हीट ऑन जयशंकर, नॉट ऑल इन पार्टी ऑन बोर्ड। कौन है वो लोग? ये बहुत नाजुक वक्त है। इन माई आईज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन दोज पीपल आर सस्पेक्ट्स। क्यों नहीं हमें उनके नाम पता चलते, और क्यों उनमें इतना मादा नहीं है, इतनी हिम्मत है नहीं है कि वो खुल करके सामने आए? इज इट नॉट kind of betraying the trust of the people of India, citizens like us? If there are any people like that, and there can be black sheep, no doubt, Congress के अंदर, have a courage to come out. You are being cowards and you are betraying us all. ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का एपिसोड, इसकी अहमियत समझनी जरूरी है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जयशंकर साहब को और भारत सरकार को, और ये बताना पड़ेगा कि भाई, डू दे नॉट वांट द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड हाउ कैन देन दे स्टॉप द एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्हें क्यों भेजा गया है? सवाल पूछने के लिए भेजा गया है। आप पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाएंगे, स्पेशल जो मीटिंग होती है ऑल पार्टी, उन्हें अटेंड नहीं करेंगे। अरे कम से कम इन फोकस कर लेते, डिटेल्स बाहर ना भी आते पर मीटिंग तो करते। इस तरह का वीडियो शाया होने से पहले, जिसमें आप खुद कह रहे हैं आपने बता दिया था, आई थिंक एवरीथिंग इज सस्पेक्ट, एंड आई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क आंसर्स। आंसर मी मिस्टर मोदी, and answer me Mr. Jaishankar, what is your stand? How can you do such a thing, irresponsible thing, when you are holding such an important responsibility? आज इतना ही।